वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर क्लास। आज हम आपके सामने 7th पार्ट प्रेजेंट कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का, लाइफ प्रोसेस का चैप्टर का 7th पार्ट ट्रांसपोर्टेशन में हमने इससे पहले वाली क्लास में आपको हार्ट का कंप्लीट स्ट्रक्चर समझाया था, डिटेल्ड स्ट्रक्चर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी बताई थी, वॉल्व्स के फंक्शन क्लियर किए थे आपको। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझने का टॉपिक है, दैट इज कार्डिक साइकिल। कार्डिक मींस व्हाट? कार्डिक मींस हार्ट। ठीक, तो कार्डिक रिप्रेजेंट करता है हार्ट को। हार्ट के जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं दे आर नोन एज कार्डियोलॉजिस्ट। द ब्रांच इन विच वी डील अबाउट द स्टडी ऑफ हार्ट इन बायोलॉजी इज नोन एज कार्डियोलॉजी। तो कार्डिक वर्ड, ठीक, ईसीजी हार्ट का होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो कार्डिक वर्ड रिप्रेजेंट करता है हार्ट को। तो इसी तरह हार्ट साइकिल ना कह के हम कहते हैं कार्डिक साइकिल। तो आज हम पढ़ेंगे कार्डिक साइकिल में कि ह्यूमन हार्ट के अंदर ब्लड किस तरह से फ्लो होता है, ठीक, किस तरह से ये सर्कुलेट करता है। कार्डिक साइकिल जो है वो 4 फेजेस में या 4 स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके पढ़ाई जाती है, 4 स्टेप्स में होती है। नंबर 1 इज जॉइंट डायस्टोल। अब यहां वर्ड आ गया डायस्टोल, नेक्स्ट ऑरिकल सिस्टोल, वर्ड आया सिस्टोल। तो सबसे पहले समझना होगा कि डायस्टोल और सिस्टोल का मतलब क्या है। ठीक, ह्यूमन हार्ट जो फंक्शन करता है वो किस तरह से फंक्शन करता है, इसका मेन एम है दैट इज पंपिंग ऑफ ब्लड। तो इस तरह से वर्कआउट करता है, सिकुड़ना, रिलैक्स होना, सिकुड़ना एंड सो ऑन। ठीक, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन साइमल्टेनियसली। तो रिलैक्सेशन वर्ड के लिए बायोलॉजी में टर्म यूज करते हैं डायस्टोल। डायस्टोल मींस रिलैक्स, और सिकुड़ना दैट इज सिस्टोल। सिस्टोल माने सिकुड़ना। तो ऑरिकल, डायस्टोल, सिस्टोल, तो ये वर्ड यहां पे बार बार आएंगे। डायस्टोल एंड सिस्टोल मैंने आपको बताया, डायस्टोल माने रिलैक्स एंड सिस्टोल माने सिकुड़ना। इसी की बेसिस पे 4 स्टेप्स हैं, तो अब समझिएगा जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का मतलब होता है, जॉइंट मींस ऑरिकल और वेंट्रिकल। हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हार्ट का यहां ड्रॉ कर रखा है आपके लिए। 2 ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल, ठीक, हमने यहां बताए थे। बीच में क्या थे, यहां पे मौजूद थे एवी वॉल्व, और यहां क्या चीज मौजूद थी, एसएल वॉल्व। ये हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो में। तो एसएल वॉल्व और एवी वॉल्व यहां मौजूद थे। एवी वॉल्व ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच में, एसएल वॉल्व ग्रेट आर्टरीज के पॉइंट पे। तो जॉइंट डायस्टोल का मतलब होता है कि ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों किस कंडीशन में है, रिलैक्स्ड कंडीशन में है। हम मान के चलते हैं हार्ट अंदर से खाली है एंड दैट इज रिलैक्स्ड, वो रिलैक्स्ड कंडीशन में है। तो जब वो रिलैक्स कंडीशन में है तो उसके अंदर कोई भी ब्लड नहीं है। ठीक, जब ब्लड नहीं है तो ब्लड कैसे आता है, देखिए जब ये रिलैक्स कंडीशन में है पूरी तरह से, तो ऊपर की जो ओपनिंग्स होती है नेचुरली वो कैसी होंगी, खुली हुई होंगी। ठीक, फर्स्ट स्टेप समझ रहे हैं हम, जॉइंट डायस्टोल। तो हार्ट रिलैक्स है, ऊपर की ओपनिंग्स खुली है क्योंकि वो पूरी तरह से रिलैक्स है, छेद खुले हुए हैं। तो उनसे क्या अंदर आएगा, हम कह सकते हैं ब्लड अंदर गिरना शुरू होता है। जॉइंट डायस्टोल क्यों कहा, जॉइंट माने ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों ही कैसी कंडीशन में है, रिलैक्स। ठीक, तो दैट इज जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट मींस ऑरिकल एंड वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स कंडीशन के अंदर है। जब ये रिलैक्स है, ऊपर की ओपनिंग्स खुली हुई हैं, ओपनिंग से अंदर ब्लड गिरना शुरू होगा, और ब्लड किसमें गिर के आने लगेगा, ऑरिकल्स के अंदर, राइट और लेफ्ट दोनों ऑरिकल में आएगा। यहां पर वॉल्व्स कैसे लगे हुए हैं, इस तरह से। जब ब्लड इसमें गिरेगा और इसमें भरना शुरू होगा तो सीधी बात है, जो वॉल्व्स आप कह रहे हैं इस तरह से फ्लैप जैसे स्ट्रक्चर जुड़े हैं, इनके ऊपर यहां से प्रेशर लगेगा, और जब प्रेशर लगेगा तो ये क्या होंगे, इजीली खुल जाएंगे। ठीक, और ये खुल जाएंगे तो इनके अंदर से ये इस तरह से ओपन होंगे और यहां से ब्लड आगे चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि एवी वॉल्व इस कंडीशन में कैसे हो जाएंगे, ये ओपन हो जाएंगे। तो एवी वॉल्व्स इस समय ओपन होंगे, और ओपन होने पर क्या होगा, ब्लड नीचे गिरेगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं ब्लड नीचे आएगा वेंट्रिकल्स के अंदर। ठीक,
थोड़ा बहुत खुलेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत खुलेंगे, ब्लड गिरने लगेगा और वेंट्रिकल्स के अंदर ये इकट्ठा होने लगेगा। अब बात करते हैं क्या ये आगे जाएगा? नहीं, क्योंकि यहां पर एसएल वॉल्व्स क्लोज्ड है। आप कह सकते हैं कि सर एसएल वॉल्व जो है वो भी तो यहां पे इस तरह से प्रेशर लगने पे खुल जाएंगे और ब्लड आगे चला जाएगा। नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अभी आगे क्या मौजूद है? हमने हार्ट खाली कहा है, ग्रेट आर्टरीज के अंदर क्या भरा हुआ है? ब्लड। हमने हार्ट को खाली माना, आगे ब्लड मौजूद है और वो ब्लड पीछे जाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि आपने कहा हार्ट खाली है। तो एसएल वॉल्व अपना काम कर रहे हैं इस समय, क्लोज्ड। ठीक, तो एसएल वॉल्व्स यहां पर क्लोज्ड होंगे। क्लियर हो गया होगा ये आपको? ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर इतना फेज जॉइंट डायस्टोल कहलाता है। इसमें अगर आप कहें तो हम फर्स्ट पॉइंट में कह सकते हैं ऑल 4 चेंबर्स आर इन रिलैक्स्ड कंडीशन। ठीक, ब्लड इज स्लोली फिल्ड इनटू ऑरिकल्स एंड देन इनटू वेंट्रिकल्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट यू कैन से AV valves are open and SL valves are closed. इतनी चीज जॉइंट डायस्टोल में होती है। नाउ सेकंड स्टेप, दैट इज ऑरिकल सिस्टोल। इतना काम होने के बाद हमने क्या कहा था? हार्ट इस तरह से है, ठीक है, नीचे का भी और ऊपर का भी जॉइंट डायस्टोल में रिलैक्स कंडीशन में था। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? हम कह रहे हैं ऑरिकल सिस्टोल मींस ऊपर का हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुआ, सिस्टोल होना शुरू हुआ। तो क्या चेंजेस आएंगे देखेंगे। ये डायग्राम पिछला ही था जॉइंट डायस्टोल का। अब जब ये ऊपर वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसके कॉन्ट्रैक्शन को कैसे शो करेंगे? हम एरोज ऐसे लगाते हैं, यानी ये सिकुड़ रहा है। हम इधर से भी एरोज को इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एरोज क्या शो कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ना। और जब ये सिकुड़ेंगे तो क्या ये ओपनिंग्स खुली रह जाएंगी? नहीं, ये ओपनिंग्स क्या हो जाएंगी? सिकुड़ने की वजह से बंद हो जाएंगी। क्लियर? और जब ये ऊपर का हिस्सा ही सिकुड़ेगा तो जब ये ऊपर का हिस्सा लगातार सिकुड़ता चला जाएगा धीरे 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 धीरे, तो ऊपर का भरा हुआ सारा ब्लड किस में नीचे आएगा? वेंट्रिकल्स में, और एवी वॉल्व उस समय खुले रहेंगे। ठीक, एसएल वॉल्व अब भी कैसे हैं? बंद है, क्योंकि ये रिलैक्स कंडीशन में है। यहां हमने किसी तरह का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, केवल ऊपर का हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो हम इसमें कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में कि ऑरिकल्स स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग एंड ड्यू टू कंप्रेशन वेन ओपनिंग्स आर, या these blood vessels openings are closed. Clear? The blood flows into ventricle, completely flows into ventricle. Here AV valves are open and SL valves are closed. So students, now the third step is auricle diastole and ventricle systole. इससे पहले हमने auricle systole पढ़ा। अब क्या होगा? इतना काम हमने डायग्राम पहले वाला ही है। अब स्टेप हुई ऑरिकल डायस्टोल वेंट्रिकल सिस्टोल। हमने पढ़ा था ऊपर वाला हिस्सा सिकुड़ गया था सेकंड स्टेप तक। अब क्या होगा? अब ये ऊपर का रिलैक्स होना शुरू होगा और नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक, लेकिन ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं साइमल्टेनियसली। ऐसे नहीं कि पहले ये रिलैक्स हो गया बाद में होगा। दिस अकर्स लाइक दिस, अगेन लाइक दिस। ठीक, तो इसमें पहले हम ऊपर का हिस्सा समझते हैं। ऑरिकल डायस्टोल, ठीक, ऑरिकल डायस्टोल होगा तो ये एरोज क्या होंगे? पलट जाएंगे। यानी अब आप क्या दिखा रहे हैं? इसका रिलैक्स होना। और ये एरोज भी क्या होंगे? पिछले डायग्राम के बाद पलट जाएंगे इस तरह से। और अगर ये रिलैक्स होंगे तो ओपनिंग्स क्या हो जाएंगी? खुल जाएंगी और इसमें से ब्लड अगेन गिरेगा। तो इससे पहले की स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब ये रिलैक्स इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे तो ब्लड तो सारा निचोड़ के नीचे चला गया था, तो अंदर कुछ नहीं बचा। अब जैसे ही ये रिलैक्स हो तो खाली है, खाली है, ओपनिंग्स खुल रही हैं और ऊपर से खाली जगह में अंदर क्या गिरना शुरू हो गया? ब्लड। तो इट अगेंस्ट फिल्स विद द ब्लड। हमने कहा था इससे पिछली स्टेप में एवी वॉल्व ओपन थे, लेकिन अब क्या होगा? अब जैसे ही ये इस तरह से खुल रहा है तो ये ओपनिंग के अंदर ब्लड जा रहा है इसमें, लेकिन नीचे वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एट द सेम टाइम वेंट्रिकल सिस्टोल लाइक दिस, सॉरी, ठीक, तो ये लाइक दिस, तो ये खुला और ये बंद हुआ। जैसे ही ये रिलैक्स हुआ, ओपनिंग से ब्लड आएगा तो ये हिस्सा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसमें जितना ब्लड भरा हुआ था ये क्या करेगा? पीछे जाने की कोशिश करेगा। और अगर ये कोशिश करेगा तो एवी वॉल्व क्यों लगाए गए हैं? यही काम करने के लिए। इनका फंक्शन क्या है? फ्लैप्स बंद हो जाएंगी। दे प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू ऑरिकल एंड क्लोज्ड। अब हम कह सकते हैं एवी वॉल्व ओपन नहीं है,
ये क्या हो गए, क्लोज, इन्होंने पीछे ब्लड के जाने को रोक दिया। ठीक, नाउ जब ये क्लोज होंगे तो यहां ध्यान दीजिएगा, क्लोज होने पर ये इस तरह से खुल गए थे, लेकिन जब ये क्लोज होंगे दे प्रोड्यूस अ साउंड। तो एवी वॉल्व के बंद होने से एक आवाज निकलती है एंड दैट साउंड इज कॉल्ड, दो हार्ड साउंड्स होती हैं, ठीक, एक होती है लुब और एक होती है डुब। तो एवी वॉल्व के बंद होने से प्रोड्यूस होती है साउंड लुब, तो वो साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब ये बंद हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुई, नीचे का हिस्सा लगातार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप कैसे दिखाएंगे, लाइक दिस। और ये अगर कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है तो एवी एसएल वॉल्व खुल जाएंगे आराम से, नहीं अभी नहीं खुलेंगे, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब अंदर जो ब्लड भरा हुआ है ये पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो पूरी तरह से फ्लैप्स बंद हो गए, इस तरह के फ्लैप्स थे ना, ये प्रेशर लगा और ये पूरी तरह से क्लोज हो गया एवी वॉल्व, ब्लड पीछे नहीं जाएगा। लेकिन आप कह सकते हैं साहब यहां वाले फ्लैप्स जो हैं, जब ये प्रेशर लगेगा यहां से तो खुल जाएंगे, नहीं, क्योंकि यहां ब्लड मौजूद है, ये अभी प्रेशर लगा रहा है तो ये बंद है। कब तक बंद रहेंगे ये अभी क्लोज्ड ही रहेंगे। ठीक, इतनी चीज हम समझते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑरिकल्स, इसके अंदर स्टार्ट्स रिलैक्सिंग एंड ब्लड अगेन फ्लोज इनटू द ऑरिकल्स। वेंट्रिकल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, वेंट्रिकल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है एंड प्रेशर इनसाइड वेंट्रिकल इंक्रीजेस, इंक्रीज होता है प्रेशर, और उसके प्रेशर की वजह से एवी वॉल्व्स क्लोज होते हैं, प्रोड्यूसिंग अ हार्ड साउंड दैट इज कॉल्ड लुब। ये लुब हार्ड साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एसएल वॉल्व्स स्टिल रिमेन्स क्लोज। क्लियर? तो यहां तक। नाउ स्टूडेंट्स, यहां तक हमने कहा, यानी कि ये वॉल्व एसएल बंद है अभी। अब जब ये प्रेशर डालेगा तो इसे कायदे में ओपन होना चाहिए, लेकिन बंद ही रहेगा। कब तक बंद रहेगा ये, जब तक बंद रहेगा जब तक यहां आर्टरीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर लगा रहा है, अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा ना हो जाए। आप ध्यान दें, एक छोटा सा एग्जांपल है, घर में दो भाई बहन है, लड़ते हैं, दरवाजा बंद कर लिया एक ने, दूसरा बाहर से प्रेशर लगा रहा है, दरवाजा कब तक नहीं खुलेगा, जब तक प्रेशर इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर एक पर्सन का प्रेशर, यानी कि जो बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा है, उसका प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो वो दरवाजा धीरे धीरे खुलेगा। लेकिन अगर कोई बाहर से आके दो लोग बहुत जोर से लात मार दें तो वो दरवाजा एक झटके के साथ खुल जाता है। ठीक इसी तरह यहां भी होता है, अंदर का प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से लगातार धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। बाहर जो ब्लड ग्रेट आर्टरीज में है ये प्रेशर लगा रहा है, अंदर की तरफ एसएल वॉल्व बंद है। लेकिन जब अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा हो जाता है तो एसएल वॉल्व्स ओपन और एक झटके के साथ ये वॉल्व खुल जाते हैं एंड ब्लड फ्लोज इनटू द ग्रेट आर्टरीज। तो हम यहां कह सकते हैं कि इस स्टेज में एसएल वॉल्व क्या है, ओपन है। तो यहां ये स्टेज क्या थी, ऑरिकल यहां पे सिकुड़ रहा है, रिलैक्स कर रहा है, और वेंट्रिकल सिकुड़ रहा है, और ये सारे फेजेस होते हैं इस स्टेप में। नाउ स्टूडेंट्स, द लास्ट स्टेप इज वेंट्रिकल डायस्टोल। इससे पहले हमने ऑरिकल सिस्टोल, ऑरिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल पढ़ा। अब क्या होता है, वेंट्रिकल डायस्टोल। अब ऊपर वाला हिस्सा तो रिलैक्स है, यहां तक पहुंच गए। अब ये नीचे का हिस्सा रिलैक्स होना शुरू होता है। जब ये नीचे का हिस्सा रिलैक्स होगा तो ये एरोज आप क्या कहेंगे, पलट जाएंगे। क्यों, अब आप क्या शो कर रहे हैं, रिलैक्सेशन, और रिलैक्सेशन शो कर रहे हैं तो एरोज पलट गए। ठीक, बाकी ऊपर की चीज ऐसी की ऐसी है। जब ये हिस्सा इस तरह से रिलैक्स होना शुरू हुआ तो रिलैक्सेशन हमने शो किया, लेकिन ये जब रिलैक्स होगा तो फिर क्या होगा, ये जो ब्लड आगे बहा दिया गया था, क्योंकि देखिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था ब्लड तो सारा का सारा आगे भेज दिया गया, ठीक, बॉडी को। अब जैसे ही खाली है, जैसे ही ये रिलैक्स होगा तो ये खाली होगा, अंदर सक्शन प्रेशर भी बनेगा, वैक्यूम क्रिएट होगा। तो जो ब्लड आगे बहा दिया वो कहां जाने की कोशिश करेगा, पीछे। और अगर ये पीछे जाने की कोशिश करेगा तो एसएल वॉल्व का फंक्शन आप पढ़ चुके हैं। एसएल वॉल्व का फंक्शन क्या था, दे प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम ग्रेट आर्टरीज टू वेंट्रिकल। तो एसएल वॉल्व ऐसे समय पर क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ब्लड पीछे नहीं जाने देंगे। तो हम कह सकते हैं एसएल वॉल्व क्लोज्ड। ठीक, और ये एसएल वॉल्व क्लोज हुए। अब जब एसएल वॉल्व क्लोज होंगे तो अगेन सेम थिंग, दैट इज दे प्रोड्यूस अ हार्ड साउंड, सेकंड हार्ड साउंड, दैट इज कॉल्ड डुब। तो डुब हार्ड साउंड किस चीज से प्रोड्यूस होती है, एसएल वॉल्व के क्लोज होने से। ये इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, फर्स्ट हार्ड साउंड लुब, सेकंड हार्ड साउंड डुब। लुब प्रोड्यूस होती है एवी वॉल्व के क्लोज होने से, बंद होने से, और डुब प्रोड्यूस होती है एसएल वॉल्व के बंद होने से। ये दो हार्ड साउंड होती हैं जिन्हें हम धक 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 नॉर्मली कहते हैं, बायोलॉजिकल में लुब एंड डुब कहते हैं। ठीक, तो ये लास्ट फेज था वेंट्रिकल डायस्टोल। अब
वेंट्रिकल डायस्टोल पे ध्यान देंगे, देखिए ये भी रिलैक्स कंडीशन में, ये भी रिलैक्स कंडीशन में, लेकिन एवी वॉल्व क्या होगा, ऊपर क्योंकि ब्लड भर रहा है, ये खाली है अंदर, तो अंदर सेक्शन प्रेशर की वजह से एवी वॉल्व अब क्या हो जाएंगे, थोड़ा बहुत खुल जाएंगे और ब्लड किसमें गिरने लगेगा, अगेन इनटू द ऑरिकल्स। अब इस स्टेज को अगर आप देखें तो ये कौन सी स्टेज आ गई, जॉइंट डायस्टोल, ऊपर वाला भी रिलैक्स्ड, नीचे वाला भी रिलैक्स्ड, एवी वॉल्व ओपन, एसएल वॉल्व क्लोज्ड। तो नाउ जॉइंट डायस्टोल इज रीअचीव्ड, दोबारा से जॉइंट डायस्टोल। तो यानी कि इन 4 स्टेप्स के बाद वापस यहीं, दिस इज कंप्लीट कार्डिक साइकिल व्हिच अकर्स इन द 4 स्टेप्स। These are the 4 steps and these are the symbolic diagrammatic representations। बहुत आसान रिप्रेजेंटेशंस है, हार्ट के डायग्राम में बार बार शो नहीं कर सकते, एग्जाम में ये कंप्लीट पूछा जा सकता है, पर्टिकुलर एक स्टेप पूछी जा सकती है, ऑरिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल विद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड सो ऑन। तो आपको ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना होगा। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर कार्डिक साइकिल छोटी छोटी टर्म्स हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ब्लड प्रेशर, व्हाट इज ब्लड प्रेशर? तो द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय ब्लड फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल्स। जब ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, ट्यूब्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है, तो वो ब्लड दीवारों के ऊपर एक प्रेशर लगाता है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्रेक डाउन करके याद कीजिए, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्पेलिंग गलत नहीं होगी, स्फिग्मोमैनोमीटर जो है वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो पर्सन का एडल्ट का होता है दैट इज 80/120 mm ऑफ Hg, मरकरी में नापा जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर के अंदर मरकरी पारा होता है ना, तो उसी से नापा जाता है। 80/120 mm ऑफ Hg नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है एडल्ट का। अब यहां ध्यान देंगे, सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी पूछा जाता है। सिस्टोलिक का मतलब हमने आपको बताया सिकुड़ने पर, डायस्टोलिक का मतलब रिलैक्स होने पे। तो रिलैक्स होने पे ब्लड प्रेशर कम होता है, आपको पता है प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो 80 mm Hg इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 120 mm ऑफ Hg सिकुड़ने पर जो है वो प्रेशर ज्यादा होता है, तो 120 mm ऑफ Hg इज दैट इज सिस्टोलिक बीपी। तो ये ब्लड प्रेशर था, 1 मार्क्स टर्म्स के लिए आ जाता है। नाउ इंपॉर्टेंट इज पेस मेकर। पेस मेकर क्या होता है, ठीक? पेस मेकर को हम SAN से भी रिप्रेजेंट करते हैं। SAN का मतलब साइनो एट्रियल नोड, इसका फुल फॉर्म होती है साइनो एट्रियल नोड। SAN या SA नोड भी कहा जाता है। अब ये होता क्या है, साइनो एट्रियल नोड जो होता है दैट इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ द हार्ट, और ये राइट वॉल ऑफ राइट ऑरिकल पर प्रेजेंट होता है। सिंबॉलिकली अगर हम आपको रिप्रेजेंट करके दिखाएं कि क्या किस तरह से होता है, तो सपोज दिस इज ये हार्ट का रिप्रेजेंटेशन, ये ऊपर हमने ऑरिकल बनाया, नीचे का हिस्सा हम वेंट्रिकल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस इज सपोज ऑरिकल, ऑरिकल, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। अब यहां होता क्या है, देखिए राइट ऑरिकल ये है, राइट ऑरिकल की राइट वॉल पर, राइट साइड पर एक नोड यानी पॉइंट प्रेजेंट होता है और इसी को कहा जाता है SA नोड, ठीक? इसका काम क्या है, ये रिदमिसिटी डेवलप करता है, धड़कन बनाने का काम करता है। रिदमिसिटी, एक प्रॉपर रिदमिसिटी डेवलप होती है यहां से, और ये रिदमिसिटी डेवलप करता है इस तरह से, यहां पर इंपल्सेस बनती है, ठीक? ये आगे कैसे जाती हैं, हालांकि ये चीज इसमें नहीं है, लेकिन दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। जब पढ़ रहा है तो थोड़ा सा डिटेल पढ़ना चाहिए। SA नोड के बाद यहां पे एक और नोड प्रेजेंट होता है जिसे कह दिया जाता है AV नोड। ये इंपल्सेस AV नोड रिसीव करता है। AV नोड के बाद यहां से एक बंडल निकलता है, गुच्छा सा निकलता है, और उसे हम कह देते हैं AV बंडल। AV बंडल से 2 ब्रांचेस निकलती हैं, डेवलप होती हैं। तो एक ब्रांच सपोज ये रही, एक ब्रांच यहां से डेवलप होके ये रही। एक ब्रांच चली जाती है वेंट्रिकल के इस हिस्से में, एक लेफ्ट में, एक राइट वेंट्रिकल में, और ये यहां पर जो है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है जो पूरे वेंट्रिकल के अंदर फैल जाते हैं। ये जो 2 ब्रांचेस बनी इन्हें कहा जाता है AV ब्रांचेस, और ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स बने दोनों तरफ इसे कहते हैं पुरकिंजी फाइबर। तो ऐसे नोड्स का काम क्या था,
पेस बनाना, रिदमिसिटी डेवलप करना, इतना काम बहुत है। लेकिन आगे कैसे जाती है इंपल्सेस, वेंट्रिकल तक कैसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तो ऐसे नोड एवी नोड रिसीव करता है इंपल्सेस फ्रॉम ऐसे नोड, एवी नोड से एवी बंडल तक जाती है, एवी बंडल से बंडल ब्रांचेस या कैसे एवी ब्रांचेस, और एवी ब्रांचेस से पुरकेंजी फाइबर, और पुरकेंजी फाइबर्स नीचे ऑरिकल्स को वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने का काम करते हैं। तो ऐसे नोड इज पेस मेकर ऑफ हार्ट। इसके बाद एक और टॉपिक है आपके यहां, दैट इज जो पढ़ते हैं हार्ट अटैक। एक और वर्ड एंजाइना इसी में ही आ जाता है, हार्ट अटैक एंजाइना कह देते हैं। हार्ट अटैक या एंजाइना क्या होता है? हार्ट अटैक का सिंपल मतलब होता है ड्यू टू ब्लॉकेज इन कॉर्नरी आर्टरी। ठीक, कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज अगर हो जाए, कॉर्नरी आर्टरीज अगेन मैं आपको समझा दूं, जो हमने पढ़ाया था कि हार्ट जो है खुद एक ऑर्गन है, इसको काम करने के लिए खुद जो है वो ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है, और जो आर्टरीज हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लगा के हार्ट को देती हैं उन्हें कहते हैं कॉरोनरी आर्टरी। तो कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर मान लीजिए ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाए, ये है आर्टरी और इसके अंदर बीच में कहीं कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाए, ट्राइग्लिसराइड जब ब्लॉकेज आ जाए, तो जो ब्लड आगे जा रहा है उसकी परसेंटेज कम हो जाती है। पहले 100% जा रहा था, हो सकता है 70 हो जाए, इसके बाद और ज्यादा बढ़ जाएगा तो 80 हो सकती है, 90 हो सकता है, और एक समय आ सकता है पूरी तरह से बंद हो जाए। ठीक है, तो ड्यू टू ब्लॉकेज इन कॉर्नरी आर्टरीज अगर ब्लड की सप्लाई आगे जाना कम हो जाती है, वैसे 3 मेन आर्टरीज होती हैं कॉर्नरी, ऐसा नहीं एक ही होती है, 3 होती हैं, तो तीनों लेकर जाती हैं हार्ट तक ब्लड। अगर एक में 60% आ जाता है तो फिर हार्ट तक प्रॉब्लम होनी शुरू होती है, एक प्रेशर आना शुरू होता है, हार्ट में पेन क्रिएट होना शुरू होता है चेस्ट कैविटी के अंदर, दैट इज कॉल्ड एन एंजाइना पेन, उसे एंजाइना पेन कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सोचे कि कभी भी नॉर्मली मस्कुलर पेन भी हो जाता है तो वो एंजाइना है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं। एंजाइना पेन की कुछ खासियत होती है कि ये पेन जो है ये आपके हैंड में, हाथ में फील होता है, और ये स्पेशली जो एल्बो के जॉइंट है यहाँ अंदर की तरफ, यहाँ ज्यादा महसूस होता है, शार्प पेन होता है, यहाँ से ओरिजिनेट करके बैक में निकलता है, ऐसा फील होता है। ये एंजाइना की कुछ पहचान है, हर पेन एंजाइना पेन नहीं होता, मस्कुलर भी होता है। तो दिस पेन इज कॉल्ड एंजाइना पेन, एंड ड्यू टू ब्लॉकेज इन कॉर्नरी आर्टरीज ब्लड सप्लाई टू द हार्ट स्टॉप्स, एंड when heart suddenly stops functioning, this is called heart attack। अचानक से काम करना बंद कर दे तो उसी को हार्ट अटैक कहा जाता है, ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड, ब्लड की सफिशिएंट सप्लाई आगे न जा पाने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज दैट इज डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिए, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? ह्यूमन बींग्स में जो सर्कुलेशन है, जो पूरे हार्ट में ब्लड फ्लो कर रहा है, सच सर्कुलेशन इज कॉल्ड अ डबल सर्कुलेशन। तो डबल क्यों कहते हैं? देखिए यहां पर ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, क्या करना है, हार्ट, ठीक है, ये हार्ट जो है ये हमने बनाया सिंबॉलिकली, ठीक, तो ये क्या है, हार्ट, ह्यूमन हार्ट। ऊपर हमने एक ये बनाया इस तरह से, ये एक स्क्वायर रेक्टेंगल बनाया, इसमें लंग्स लिखा, इसमें बॉडी ऑर्गन्स। अब करना क्या है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके लेफ्ट ऑरिकल के अंदर गिरा। देखिए यहां लंग से ये आया और ब्लड कहां गिरा, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर, लेफ्ट ऑरिकल से वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से ये ब्लड गया बॉडी ऑर्गन्स तक। तो लंग्स से जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड आया हार्ट में, वो कौन लेकर आया, पल्मोनरी वेन्स। मैंने आपसे कहा था पल्मोनरी वेन्स का फंक्शन क्या होता है, सारी आर्टरीज लेकर जाती हैं ऑक्सीजनेटेड। एक और है दैट इज वेन, वेन्स सब डीऑक्सीजनेटेड ले जाती हैं, लेकिन एक ही वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ले जाती है, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वर्ड हमेशा याद रखना कि जब कभी भी पल्मोनरी वर्ड कहीं आता है दैट इज रिलेटेड टू लंग्स। ठीक, पल्मोनरी जब भी शब्द लगे वो लंग्स से रिलेटेड होता है। ठीक, तो पल्मोनरी वेन यानी ये वो वेन है जो लंग्स से ब्लड को लाकर देती है ऑक्सीजनेटेड। एक्सेप्शन है, ऑरिकल्स पे लाके दिया, ऑरिकल से वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से क्या होगा, हार्ट ने पंप किया था और हमने क्या बताया था, एरोटा आर्टरी लेकर जाती है। तो एरोटा आर्टरी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां देती है, सारे बॉडी ऑर्गन्स को दे देती है। क्लियर, बॉडी ऑर्गन्स पर क्या होगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो ऑक्सीजन तो बॉडी के ऑर्गन्स डाउनवर्ड एरो को मतलब ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बदले में दे देते हैं, रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं। तो यहां से जो अब ब्लड निकला ये कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर, बॉडी ऑर्गन्स तक आया तो बॉडी ऑर्गन्स ने ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन ले ली ब्लड से, यूज की, बदले में CO2 दे दी, और यहां से जो ब्लड निकला वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया। कौन लेके जाती है, वेनिका व वेन्स। हमने कहा था कि बॉडी के ऑर्गन से हार्ट तक ले आने का काम इनका ही होता है, जो कि दो तरह की थी, सुपीरियर और
इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर जो अपर बॉडी पार्ट से ले जाती है, इंफीरियर जो नीचे के बॉडी पार्ट से ले जाती है। तो वेना कावा वेन्स यहां से लेके गई और इन्होंने क्या किया, राइट ऑरिकल को दे दिया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल यहां से पंप हुआ। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आगे निकला और कहां गया, लंग्स में। प्यूरिफिकेशन के लिए कौन लेकर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक। और लंग्स में जाके क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इनसे ले ली जाएगी और बदले में ऑक्सीजन लंग्स दे देता है, वो रेस्पिरेशन में हम पढ़ते हैं। ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड, और यहां से आगे कैसा निकला, ऑक्सीजनेटेड। तो ये एक कंप्लीट सर्कुलेशन है हमारी बॉडी के अंदर, क्लियर। अब ये तो हमने सर्कुलेशन पढ़ा, और हम क्या टॉपिक पढ़ रहे थे, डबल सर्कुलेशन, वो तो आया ही नहीं इसमें। आया कैसे, दिस कंप्लीट सर्कुलेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट साइड में देखिए, यहां पर कैसा सर्कुलेशन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक। राइट साइड में कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। दो तरह का ब्लड कंप्लीटली बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है विदाउट इंटरमिक्सिंग। एक ही सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, हार्ट से बॉडी ऑर्गन से वापस लंग्स से, एंड सो ऑन। इस पूरे एक सर्कुलेशन के अंदर दो तरह का ब्लड सर्कुलेट कर रहा है विदाउट इंटरमिक्सिंग, हेंस सच सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। डबल माने दो तरह का ब्लड बिना मिक्स हुए बह रहा है, दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो ये डबल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, और ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज के इस कंप्लीट वीडियो में आपको ब्लड सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन तक कंप्लीट कराया चैप्टर के अंदर। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। और यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो घर बैठिए, आराम से पढ़िए और डिटेल्ड स्टडी कीजिए। नोट्स आप खुद बना सकते हैं, क्योंकि नोट्स के लिए बड़े डिटेल में मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन हर बार कर रहा हूँ। तो नोट्स बनाइए, डायग्राम्स पे ध्यान दीजिए और अच्छे से अच्छा पढ़िए, क्योंकि 10th के लिए या बोर्ड एग्जाम्स 12th के लिए जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, ये टाइम बहुत क्रूशियल टाइम है। इसमें आप अपना मैक्सिमम वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक। वो एक अलग बात है कि इस समय बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड अदर कंडीशंस आप लोग एक्स्ट्रा नहीं पढ़ पाए या बाहर से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हम आपको घर बैठे ये चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। आप इनको मैक्सिमम यूज़ कीजिए। चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू।